तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंडक नदी के दबाव से गोपालगंज में 7 बांध टूट चुके हैं। गोपालगंज में, दरभंगा में, छपरा में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, सुपौल में, सहरसा में, मधेपुरा में, हर जगहों पर बाढ़ से तबाही मची हुई है। सभी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मानसून का अलर्ट है कि आगे भी बारिश होने की संभावना है, वज्रपात होने की संभावना है। तो लगातार मानसून की बारिश होने की वजह से बिहार में बाढ़ की विभीषिका भीषण हो गई है और बिहार की बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध बैकुंठपुर में 7 जगहों पर टूट गया है, जिससे इलाके में स्थिति बहुत भयानक हो गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार गंडक बांध, बंधौली, सारण बांध, कृतपुरा पकहा बांध, छरकी बांध, सोनावालिया बांध, मुंजा, बंगरा और चिवहटा बांध टूट गया है। तो इतने बांध गोपालगंज में टूटे हैं, एक साथ 7 बांध टूटे हैं और कहा जा रहा है कि गंडक नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाने के कारण बहुत दबाव बन गया बांधों पर और एक के बाद एक बांध ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। तटबंध के टूट जाने से कई इलाकों में पानी फैल गया है, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तटबंध के भीतर बसे गांव में बढ़ते पानी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और जिले के अधिकारी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लोग गांवों से खुद निकलकर बाहर जा रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। तटबंध के भीतर बसे गाँव में पानी भर जाने से लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले चुके हैं। जिन गाँवों में पानी घुस रहा है, गांव के लोग पानी में ही किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले से शरण स्थल, खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ पर 3 एनडीआरएफ की टीम सभी हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। तो जो अंदर में फंस गए हैं अभी भी उनको निकाला जा रहा है एनडीआरएफ की टीम से। और चूँकि पहले से अनाउंसमेंट था तो इसलिए बहुत सारे लोग पहले से भी निकल चुके थे। तो अभी जो भी है सरकार का प्रोविज़न, उसके हिसाब से हम लोग उनके पूरी मदद, पूरी सहायता करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सारे अफसर लगे हुए हैं, बात सही लगे हुए हैं और इस वक्त सभी लोग लगे हुए हैं। सर, इस बाढ़ से कितना एरिया प्रभावित होगा अभी फिलहाल गोपालगंज में? अभी जैसा कि अंदाज़ा है कि बरौली जो प्रखंड हमारा है उसका 6-7 पंचायत, उसको सिद्धवलिया का भी 4-5 पंचायत प्रभावित हो सकता है, और बैकुंठपुर का भी 7-8 पंचायत पाटली प्रभावित होगी। तो उसके बाद उधर से छपरा की तरफ पानी निकलने के बाद। तो सर, बाढ़ राहत के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाए? तो बिहार के कई इलाके में बाढ़ का कहर जारी है और आपको पता ही है कि पूरा बिहार कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में बाढ़ के कहर ने सितम ढा दिया है। कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। करीब 8 जिले हैं बिहार के जहां पर बाढ़ से तबाही मची हुई है। लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और कई तटबंध टूट रहे हैं। गाँव में पानी घुस गया है, लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर भाग रहे हैं। आप ड्रोन कैमरा से देखिए तस्वीर बाढ़ की। गोपालगंज से ड्रोन कैमरा से बाढ़ की तस्वीर सिटी पोस्ट आपके लिए लेकर आया है। आप इस तस्वीर को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि कितनी हालत ख़राब है, किस तरह से गांव में नदियां बह रही हैं, गांव की गलियों में नदी बह रही है। गांव में जो घर हैं, घरों में पानी घुस गया है। पटना में पिछले साल जिस तरह से घरों में पानी घुस गया था कमर भर और गला भर, ठीक उतना ही पानी गाँव में दिख रहा है। तो गाँव नदियों में तब्दील हो चुके हैं, कोई घर बचा नहीं है। प्रशासन को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका से भी बचाना है। तो प्रशासन बहुत परेशान है। बिहार में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात के बीच राज्य सरकार ने त्राहिमाम संदेश भेजा और सेना से मदद मांगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम सेना ने संभाल लिया है। सेना के कई हेलीकॉप्टर एक साथ उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिन भर उड़ान आज भरते रहे, बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री गिराते रहे। आपदा प्रबंधन विभाग भी कोशिश कर रहा है कि किसी को परेशानी न हो और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत मिले। बाढ़ प्रभावित दरभंगा जिले में आज सेना के हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स ड्रॉप किए गए। दरभंगा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए दरभंगा हवाई अड्डा पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया और 1050 राशन पैकेट बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे गए। तो लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना के जवानों के माध्यम से कुशेश्वर स्थान, पूर्वी केवटी,
अंचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रॉप किया जा रहा है राहत सामग्री। चारों ओर से पानी से घिरे क्षेत्रों में राशन का पैकेट आसमान से गिराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। और कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सुघराइन गांव में 200 पैकेट गिराए गए हैं। तिलकेश्वर गांव में 250 पैकेट, केवटी प्रखंड के बगडीहा गांव में 300 पैकेट और चक्कर गांव में 300 पैकेट। तो कई गांवों में हेलीकॉप्टर से सेना के जवान राहत सामग्री गिरा रहे हैं। तो आज से राहत सामग्री का वितरण शुरू हो गया है। बाढ़ में लोग फंसे हुए थे, हाहाकार मचा हुआ था और बाढ़ में जो फंस गए थे उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। तो अब बिहार सरकार ने सेना की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हज़ार रुपया देने का ऐलान भी कर दिया, फैसला भी ले लिया है। तो बाढ़ की आपदा को, बाढ़ की चुनौती को अवसर में बदलने में बिहार सरकार जुट गई है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में बाढ़ अगर आया है तो सरकार कोई कोताही बरत नहीं सकती है। और वैसे भी बाढ़ के आपदा को हमेशा चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो देखना यह है कि चुनावी साल है, क्या इस बार वो बाढ़ के इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं। अगर बदल पाएंगे तो ये चुनाव उनके लिए आसान हो जाएगा, अगर चूक गए तो मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से बाढ़ राहत कार्य चलाया जा रहा है और कैसे गांव के गांव बाढ़ में डूब गए हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इस बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।